Good morning students, वेलकम टू बीपी क्लासेस। आज मैं एक्सरसाइज 14 आर.एस. अग्रवाल का किताब से क्वेश्चन नंबर 5वां को हल कर रहा हूं। बहुत सारे छात्रों ने हमें कमेंट लिख करके भेजा है कि आप कृपया हिंदी में भी बताने की कोशिश करेंगे। इसके कारण मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन के अनुसार फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक त्रिभुजाकार आकार का फील्ड का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका साइड 91 मीटर, 98 मीटर और 105 मीटर दिया हुआ है। एंड इसके साथ साथ फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। नाउ हम सॉल्यूशन पर विचार करते हैं, हल पर विचार करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, हल कैसे होगा। सबसे पहले इसका सेमी परिमीटर निकालते हैं। कल भी मैंने बताया था कि सेमी परिमीटर का हिंदी जो होता है वो अर्ध परिमिति होता है और सेमी परिमीटर के अनुसार हम 91 प्लस 98 प्लस 105 91 98 और 105 को तीनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। 295 by 294 by 2 that is equal to 147 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। उसके अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s into s minus a s minus b s minus c रूट ओवर होता है और s का मान दिया हुआ है, सेमी परिमीटर का मान दिया हुआ है 148 मीटर। So it is 147 meter and 147 minus 91 and 147 minus 98, 147 minus 105 और फिर 147 यहाँ पर लिखते हैं और 147 में 91 को माइनस करते हैं तो 56 आता है। 147 में 98 को माइनस करते हैं तो 49 आता है। 147 में 105 को माइनस करते हैं तो 48 आता है और फिर इसका गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 into 7 into 7 147 का फैक्टराइजेशन हुआ, 2 into 4 into 7 56 का हुआ और 7 into 7 49 का हुआ और 2 into 3 into 7 42 का हुआ। फिर एक पेयर के लिए दो नंबर का एक पेयर जो है, एक नंबर का एक पेयर ले लेते हैं और उसके अनुसार जब हम बाहर निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वायर रूट का वर्गमूल का निकालते हैं, तब 2 7 के लिए एक 7, फिर दूसरे पेयर ऑफ 7 के लिए दूसरा 7, फिर तीसरे पेयर ऑफ 7 के लिए तीसरा 7, फिर एक पेयर 3 का है उसको 3 लिख देते हैं। फिर 2 का 2 पेयर है तो उसको 2 into 2 4 करते हैं। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन आता है वो 4116 मीटर स्क्वायर आता है। अब ये दिया हुआ है कि इसके लॉन्गेस्ट साइड पर हम हाइट को डालते हैं, हम एल्टीट्यूड को डालते हैं, तो उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो उस अनुसार ट्रायंगल का एरिया होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1 होता 2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार उसमें हम लोग 105 को मान लेते हैं और ऊंचाई को क्योंकि हमें निकालना है तो उसे 1 मान लेते हैं। तो हाफ इंटू 105 इंटू h इक्वल टू 4116, हेंस h इक्वल टू 4116 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 105। दोनों को हम 21 से डिवाइड करते हैं तो 21 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें 196 प्राप्त होता है तथा यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होता है। 196 में 2 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 392 आता है। उसके बाद 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वह 78.4 मीटर आता है। इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया आंसर कि एरिया इक्वल टू हो गया, क्षेत्रफल इक्वल टू हो गया 4116 मीटर स्क्वायर और जो एल्टीट्यूड आया, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है, एल्टीट्यूड इक्वल टू आ गया 78.4 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हुआ।
इस तरह से हमने इसको पूरे सॉल्यूशन निकाल दिया। इसी के साथ हम अब कहना चाहते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसके लिए कमेंट करें, उसके और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी संदेश के साथ धन्यवाद। जय हिंद।